यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हम सबको फिर से एकत्रित करने के लिए। प्रभु ने हम लोगों को नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए फिर से और एक मौका दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने खुशनसीब हैं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बंधन खुल जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए स्तुति करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। बुलंद आवाज के साथ, स्वतंत्र होकर, बड़े उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहिए। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई, तेरी ओर, तेरी ओर, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है। उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु अपने भक्तों की भलाई कर, निष्कपट मनुष्य की भलाई कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। आओ हम ईश्वर के
मंदिर चले, हम ईश्वर के मंदिर चले, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की स्तुति जय करें, जयकार जय करें, जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, आराध्य है, आराध्य है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करना इतना, प्यार तू करता इतना हो, प्यार तो करना इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, ओ तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी। बेरौनक बेसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमां तू जिंदा खुदा तू, ओ साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमां तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है, मसीहा मुझे
नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे गाइए, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए प्रभु स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु ईश्वर इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुनने वाला ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। उस महान परमेश्वर के लिए, उस करुणामय परमेश्वर के लिए, उस शक्तिशाली परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस समय खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए मेरे जीवन में। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल सा महसूस होता है। आइए मेरे जीवन में सब कुछ को नियंत्रित करने के लिए। काना नगर के विवाह भोज में जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, हमारे जीवन में आ जाइए। हमारी परिस्थितियों से हमें बाहर लाने के लिए, हमें डराने वाली परिस्थितियों से, हमें हराने वाली परिस्थितियों से, हमारे अंदर चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियों से हमें बाहर लाने के लिए आइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कुछ करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मृतकों को जिलाने वाला प्रभु है।
अंधों को आंखें देने वाला प्रभु है, गूंगों को वाणी देने वाला प्रभु है। आइए प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कार्य कीजिए। प्रभु तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं प्रभु जो बेचैनी में जीवन जी रहे हैं, उन सभी को अपने पास बुलाइए यीशु, उन्हें विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, जीवन में मकसद देने के लिए बुलाइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें, प्रभु की आत्मा के लिए खोलें, जीवित परमेश्वर की आत्मा के लिए खोलें, शांति की आत्मा के लिए, सत्य की आत्मा के लिए, प्रेम की आत्मा के लिए, हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ उस पवित्र आत्मा के लिए, डरपोक शिष्यों को एक सशक्त माध्यम के रूप में बनाने वाले उस महान पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। आपकी परिस्थितियां कितनी ही डरावनी क्यों ना हो, कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों के समय प्रभु के सामने रखते हुए आंखें बंद करके पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे परिवार में आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना जारी रखिए। गीत में मेरे भाई बहन के साथ आप जुड़ जाएंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, इसी वक्त उतरने दीजिए, इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे, मुझ में बरसा दे। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे, मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना। आत्मा, पवन आत्मा, मुझ में निवास करना।
पावन आत्मा मुझ में निवास करना, मुझ में निवास करना, मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मातृधाम सत्संग में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। संसार भर में हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम इस 40 काल में हैं, आशीष के समय में हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे विश्वासी और मसीही भाई बहन इस 40 काल में प्रार्थना के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रभु के साथ और गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे आश्रम में भी बहुत सारे भाई बहन आ रहे हैं और प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। वास्तव में प्रार्थना हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल देगी, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करेगी। वास्तव में सच्चाई क्या है? प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने दे रहे हैं, और जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दिनों कुछ ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे, ताकि प्रभु ईश्वर आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। माना जाता है कि यह ग्रंथ राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे अध्याय हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं। स्तोत्र 121 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। एक दृढ़ विश्वास और भरोसे से भरी हुई प्रार्थना है। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। मैं एक बहन को जानता हूं जिसका पति शराबी था और शराब पीकर उसने अपने घर की सारी संपत्ति को एक तरह से बेच डाला और दुर्भाग्यवश वो कैंसर से मर गया। मरते समय तक वो ईश्वर से और लोगों से मेल मिलाप कर चुका था, लेकिन जब वो मरा था उस समय उसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों और 1 बेटे के लिए क्या छोड़ के गया था? मात्र छोटी सी जमीन और 2 कमरे का एक घर। वो बहन बहुत प्रार्थना करने वाली थी, दिन रात प्रार्थना करती थी। जब जीवन में दुख आ जाते हैं तो लोग प्रार्थना करने लगते हैं। शराबी पति के कारण और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर वो नारी बहुत प्रार्थना करती थी। उस बहन ने मुझसे कहा कि जब पति का देहांत हुआ उस समय उसने बाइबल खोला तो उसको यही वचन मिला था, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। उस बहन ने वास्तव में प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु के भरोसे के सहारे उसने अपने 3 बेटियों को नर्स बनाया और एक बेटे को इंजीनियर बनाया। आज सारे बच्चे अच्छे खासे हैं। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं।
ये पर्वत कौन सा पर्वत है? सियोन पर्वत। सियोन पर्वत जिस पर पवित्र नगर यरूशलेम बसा हुआ था और जहां पर यहूदियों का एकमात्र मंदिर यरूशलेम मंदिर निर्मित था। यहूदियों का एक ही मंदिर था। उनके बहुत सारे प्रार्थना भवन थे जो सभागृह कहलाते थे, लेकिन एक ही मंदिर था यरूशलेम मंदिर, जहां पर यहूदी लोग बलिदान चाहते थे, प्रभु का सान्निध्य देखने महसूस करने आया करते थे और इसीलिए वे यरूशलेम की ओर मुड़ते थे तो बड़े आदर के साथ मुड़ते थे। सियोन पर्वत की ओर मुड़ते थे, बड़े आदर के साथ मुड़ते थे, उसकी ओर देखते थे। यरूशलेम मंदिर उनके लिए आशा का केंद्र था, आस्था का केंद्र था। इसलिए जब भी वे प्रार्थना करते थे उस ओर देखकर प्रार्थना किया करते थे। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं, दानियल बाबुल में निर्वासित था। परदेश में रहते हुए भी दानियल अपने जीवित ईश्वर की आराधना किया करता था। वहां पे लिखा हुआ है वो अपने घर के उस दरवाजे को खोलता था जिस ओर यरूशलेम था और प्रतिदिन 3 बार अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना चाहा करता था। यरूशलेम जाना यहूदियों के लिए बड़े आनंद का विषय था। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में चाहे गए थे। 12 साल की उम्र में यरूशलेम मंदिर में खो गए थे या पाए गए थे और यरूशलेम मंदिर अक्सर जाया करते थे और वहां पर लोगों को शिक्षा दिया करते थे। यरूशलेम सियोन पर्वत इस यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था। इसीलिए यहूदी बराबर हर वर्ष त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर जाया करते थे और जब लोगों को यह खबर दी जाती थी कि त्योहार का समय आ गया है, उस समय तुरही बजाई जाती थी या ढोल बजाया जाता था लोगों को बताने के लिए कि यरूशलेम जाने का समय आ गया है। स्तोत्र 122 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, मैं कितना आनंदित हुआ जब मुझे ये सुनने को मिला कि चलो हम ईश्वर के मंदिर में चले। तो यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आनंद, आशा और आस्था का केंद्र था। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि यूसुफ और मां मरियम यीशु को यरूशलेम मंदिर ले गए और वे दोनों घर वापस आए और यीशु खो गए और यीशु को ढूंढते ढूंढते तीसरे दिन वे यरूशलेम मंदिर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यीशु शास्त्रियों के बीच बैठे हुए हैं और उनसे वाद विवाद कर रहे हैं। उनकी मां मरियम ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं कितना विह्वल होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर है। यीशु ने कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? कि आपको पता नहीं था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का घर कहते हैं। एक तरह से प्रभु यीशु हर विश्वासी को, हर मसीही को भी याद दिला रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें पिता के भवन में होना चाहिए? कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? पिता के भवन से दूर जाने से क्या होता है हम जानते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जो संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर पिता के भवन से दूर चला जाता है, परदेश चला जाता है और उस संपत्ति को उड़ा देता है, गंदगी और बुराई में उड़ा देता है। अंत में वो सुअर चराने लगता है। जब वो पिता के भवन से दूर चला गया और तंगी की ओर जाता गया, वो तंगी का शिकार होता गया,
पिता के भवन से दूर जाने से यही होता है। लेकिन जब वो वापस आ जाता है पिता के भवन की ओर, पिता उसे वस्त्र दिलाता है, अंगूठी दिलाता है, चप्पल दिलाता है, उसके आदर में भोज की तैयारी करता है। जो उसने खोया था वो सब पिता के भवन में वापस आने से वो पा जाता है। हमारी भी कहानी कुछ उड़ाव पुत्री की कहानी जैसी है। प्रभु यीशु ने मां मरियम से कहा कि आपको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर पे होना चाहिए, मैं हूं उस पिता के घर पे होऊंगा। हम पिता के भवन से इतना दूर चले गए हैं कि हम तंगी के शिकार हो गए हैं। ये तो हमारी कहानी है। प्रतिदिन मेरे कमरे में कई परिवार आते हैं दूर दूर से। करीब करीब सभी समय यही कहता हूं, आपकी समस्याओं का कारण यह है कि आप प्रभु से बहुत दूर चले गए। कल ही एक परिवार आया था, युवक युवती, पहला बच्चा हुआ, बहुत जल्दी मर गया, और दोनों कह रहे थे कि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मैंने कहा कैसे होगा? जब तक आप पिता के भवन से दूर रहेंगे, आप जो सोचते हैं वो होगा नहीं। आपको पिता के भवन में वापस आना है, यही समस्या का समाधान है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरे पिता का भवन है, यरूशलेम मंदिर, मेरे अब्बा, मेरे डैडी, मेरे पापा का घर है। स्तोत्र 84 के वाक्य 11 में स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिन अन्यत्र रहने से अच्छा प्रभु के मंदिर में, उसके प्रांगण में रहना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। प्रभु के मंदिर से हमें आनंद प्राप्त होता है। उसी अध्याय के वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। इसका अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल में अनुवाद है, हैप्पी आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस। यानी तेरे मंदिर में रहने वाले कितने आनंदित हैं, तेरे मंदिर में रहने वाले कितने आनंदित हैं। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है कि तेरे सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। तेरे सानिध्य में मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। प्रभु के मंदिर में मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। स्तोत्र 4 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, तेरी उपस्थिति में मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, तुझसे मुझे जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य दुनिया के अन्य आनंद से बहुत गहरा है। प्रभु के मंदिर में हमें आनंद प्राप्त होता है। आप जानते हैं प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सानिध्य में रहने से आपके जीवन में क्या हो सकता है। मैं 2-3 उदाहरण बाइबल से देता हूं। पहला उदाहरण है सैमुअल का उदाहरण। सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, सैमुअल की मां हन्ना ने सैमुअल को प्रभु को अर्पित किया था और अभी सैमुअल युवक बन चुका था। रात्रि का समय था जब मंदिर का पुजारी पुरोहित एली सोया हुआ था और वचन में लिखा हुआ है, सैमुअल मंदिर में
प्रभु की मंजूषा के पास लेटा हुआ था। ये प्रभु की मंजूषा क्या है? मूसा को ईश्वर ने दिए 10 नियमों को 2 पाटियों में लिखकर उन पाटियों को एक मंजूषे में, एक बक्से में रखा हुआ था, और उसको हम प्रभु की मंजूषा कहते हैं। तो सैमुअल उस मंजूषा के पास लेटा हुआ था, रात का समय था, मंदिर में था। सैमुअल को आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने सोचा कि पुरोहित ने मुझे बुलाया है, और वो दौड़कर एली के पास जाता है, कहता है कि आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं तो। फिर सैमुअल लेट गया, फिर सैमुअल को आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। फिर चला गया, फिर पुरोहित ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जब तीसरी बार इस तरह हुआ तो पुरोहित को लगा कि ईश्वर सैमुअल से बात करना चाहता है, और इसीलिए एली ने कहा कि बेटा अगली बार सुनाई देगी आवाज तो कहना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। ऐसा ही हुआ, और सैमुअल से प्रभु बोलने लगे। सैमुअल से प्रभु ने इस्राएल के बारे में, एली के परिवार के बारे में, सैमुअल के भविष्य के बारे में बताया। उसी अध्याय के वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने सैमुअल से जो कहा उसमें से एक भी वचन धरती पर गिरने दिया गया ईश्वर ने। यानी एक एक वचन सैमुअल के जीवन में पूर्ण हुआ। सैमुअल इस्राएल का नायक बना, सैमुअल इस्राएल का न्यायाधीश बना, न्यायकर्ता बना, और सैमुअल ने इस्राएल के लिए बड़े बड़े राजाओं को अभिषेक दिया। ये सब कब हुआ? जब सैमुअल प्रभु के मंदिर में लेटा हुआ था, बाजार में नहीं था, शयन कक्ष में नहीं था, बाजार में नहीं था, बल्कि प्रभु के मंदिर में लेटा हुआ था। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 6। वहां पे लिखा हुआ कि इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था, और अचानक इस्यास प्रभु की महिमा से ढक गया, और इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूं, और ऐसे लोगों के बीच रहता हूं जो पापी होंठ वाले हैं, और मैंने प्रभु की महिमा को देखा है, मैं मर जाऊंगा। तब वेदी पर से एक सराफिम, एक दूत जलते हुए अंगारे को लेकर आया, सैमुअल के होंठों को स्पर्श किया और कहा कि लो तुम शुद्ध हो गए हो। उसके बाद प्रभु ईश्वर से आवाज आई, मैं किसे भेजूं अपने संदेशवाहक के रूप में? इस्यास ने कहा मुझे भेज। पापी होंठ वाला, चुगली करने वाला, गाली देने वाला, गंदगी बोलने वाला इस्यास प्रभु के मंदिर में बैठा हुआ था, और ईश्वर ने उसे एक महान नबी के रूप में नियुक्त किया। इस्यास कहां बैठा हुआ था? प्रभु के मंदिर में, बाजार में नहीं था। प्रभु के मंदिर में यह होता है। एक तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, जकरिया का उदाहरण। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के पिता एलिजबेथ का पति जकरिया निसंतान था, पुरोहित था, और मंदिर के अंदर प्रभु की वेदी के सामने वो धूप चढ़ा रहा था। वचन में लिखा हुआ कि सारी जनता बाहर खड़ी थी और जकरिया धूप चढ़ा रहा था मंदिर में। जब वो अकेले प्रभु के सानिध्य में था, उस समय उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने कहा कि डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई।
क्या के लिए प्रार्थना करता था जकरिया? एक संतान के लिए। आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती होंगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी, और उसके बाद पूरा विवरण दिया गया है। जब जकरिया प्रभु के सानिध्य में प्रभु को धूप चढ़ा रहा था, उस समय उसके परिवार में एक चमत्कार होता है, उसकी बूढ़ी पत्नी का गर्भ खुल जाता है। जब प्रभु के सामने आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, उस समय आपके परिवार में चमत्कार होते हैं। When you go into deep prayer in the presence of the Lord, great miracles will happen in your family, in the field where you work. जब आप गहरी प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपसे जुड़े हुए कई बातों में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो प्रभु के मंदिर में यह होता है। ये प्रभु के मंदिर का अर्थ क्या होता है? प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति में ऐसे बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हिंदी में एक शब्द है उपासना। हमारे आश्रम में उपासना कुटीर है। उपासना का मतलब क्या है? उप आसना, यानी पास बैठना, आसन लगाना। आप अगर चूल्हे के पास बैठेंगे तो क्या होगा? चूल्हे की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप धूप में बैठेंगे, सूरज की किरणों की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। जब आप प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, यही होता है। कई लोग बड़ी समस्याएं लेकर आश्रम में आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि प्रभु के सानिध्य में बैठो, प्रभु के सानिध्य में बैठो। कि आप नशे के शिकार हैं, जाओ बैठो, लेकिन शैतान बैठने नहीं देगा। वो आपको परेशान करेगा, उठवाएगा। प्रभु के सानिध्य में बैठो। हमारे आश्रम के दर्शन भवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं प्रतिदिन। विभिन्न प्रकार के रोगों से लोगों को छुटकारा मिलता है। अलग अलग प्रकार के बंधनों से लोगों को छुटकारा मिलता है। घोर शराबियों को शराब के बंधन से छुटकारा मिलता है। प्रभु के सानिध्य में यह होता है, प्रभु की उपस्थिति में यह होता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 92 में, स्तोत्र 92 उसके वाक्य 14 और 15 में वहां लिखा हुआ है, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। और एक बार सुन लीजिए, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं, वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, यानी बुढ़ापे में भी फलदार हैं, और वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वे अपने वृद्धावस्था में भी हरे भरे रहते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। जब मदर तेरेसा मर गई तो इन दिनों अखबारों में और पत्रिकाओं में उनके बारे में लिखा जाता था। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया और वहां पे एक अंग्रेजी की पत्रिका मिली, नारियों के लिए पत्रिका थी। समय था, मैं उसका एडिटोरियल संपादकीय पढ़ रहा था। किसी ने वहां पर मदर तेरेसा के बारे में लिखा था। एक शब्द कुछ इस प्रकार था अंग्रेजी में, इन द फ्रेजाइल बॉडी ऑफ मदर टेरेसा वी कुड सी एंड फील अ गॉड। यानी मदर तेरेसा के उस जर्जर शरीर में हम ईश्वर को देख पाते थे और अनुभव कर पाते थे। जो प्रभु के सानिध्य में रहता है, प्रभु के मंदिर में रोपा गया है, वह फल उत्पन्न करता है। अपनी वृद्धावस्था में भी फल उत्पन्न करता है और हरा भरा रहता है। कौन?
जो प्रभु के मंदिर में रोपा गया है। तो प्रभु के मंदिर में रोपे जाने का परिणाम यह है फलना फूलना, वृद्धावस्था में भी हरा भरा रहना। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु के सानिध्य में रहने से क्या होता है, क्या परिणाम है? स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं प्रभु की उपस्थिति में जीता हूं, और नतीजा क्या है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं विचलित नहीं होऊंगा। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। स्तोत्र 34 वाक्य 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम कभी फिर निराश नहीं होगे। मैं एक युवक को जानता हूं जो बराबर आश्रम आया करता था। शाम को करीब 5:30 बजे वो आया करता था, अपनी बाइबल लेकर आता था साइकिल पर। वो प्रभु के सामने बैठता था, वचन पढ़ता था, प्रार्थना में लीन था। 1-1.5 घंटा प्रार्थना करने के बाद जाया करता था। रोज आता था इससे। उसके जीवन का मकसद था कि मैं यूपी पुलिस बनूंगा, और बड़े सवेरे उठकर वो दौड़ा भी करता था। ऐसे 1-2 साल बीत गए। उसकी मां ने मेरे पास आकर कहा कि इस बेटे को समझा दीजिए स्वामी जी, कोई दूसरा काम पकड़ लें, परिवार का सबसे बड़ा लड़का है, ये बोलते रहता है मैं पुलिस बनूंगा पुलिस बनूंगा पुलिस बनूंगा। मैंने उस लड़के को बहुत फटकारा, लेकिन वो चुपचाप आता था, देखता था कि कब स्वामी जी के आश्रम में नहीं रहते, उस समय चुपचाप आता था, बैठ जाता था प्रभु के सामने। वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी हताश निराश नहीं होगे। जानते हैं, उस बेटे ने प्रभु को नहीं छोड़ा। वो बराबर आता था। यूपी पुलिस नहीं बना, लेकिन एमपी पुलिस बन गया, लेकिन पुलिस बना जरूर। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने, प्रभु के सानिध्य में आने का परिणाम देखिए। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 40 उसके वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। एक बार और सुन लीजिए, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और भी फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड। भरोसा रखना नहीं, बल्कि जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है, नया जीवन मिलता रहता है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, उड़ते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, कितना भी काम करे थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं, वो पर शिथिल नहीं होते। जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं, प्रभु के सानिध्य में रहने वाले हैं, प्रभु के मंदिर में रहने वाले हैं, वे कभी थकते नहीं, वे आगे ही बढ़ते रहते हैं, वे बीच में शिथिल नहीं होते। प्रभु के मंदिर की ओर देखने वाले, जाने वाले, प्रभु के मंदिर में निवास करने वाले, उनको प्रभु का आनंद, प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त होता है। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। कई युवक युवतियों से मिलने को मिलता है, मैं पूछता हूं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई हो गई है, अभी तैयारी में है। कौन सी तैयारी भाई?
तैयारी 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 तैयारी, क्या क्या करते हो तैयारी में? कई युवक युवतियां तैयारी कर रहे हैं और रिज्यूम लेकर यहां वहां घूम घूम कर थक गए हैं। मैं उनसे बोलता हूं, अगर तुम 14 घंटे तैयारी कर रहे हो, 12 घंटे तैयारी में लगे हो, 10 घंटे तुम पढ़ो और 2 घंटे प्रभु के सानिध्य में बिताओ, उसके बाद बताओ क्या हो रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। क्यों? क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तैयारी करो भैया, लेकिन तैयारी में प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं वे फलते फूलते हैं। मैं कई लोगों को बुलाता हूं, युवक युवतियों को बुलाता हूं और कहता हूं कि आ जाओ आश्रम में 1 महीना प्रार्थना में बिताओ, उसके बाद बताओ क्या होता है तुम्हारे जीवन में। प्रभु के सानिध्य में बैठो, मंदिर में रोपे जाओ, तुम फलोगे फूलोगे। जो प्रभु के सानिध्य में रहता है, जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहता है, उससे नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हर बार जब आप प्रभु के सानिध्य में जाते हैं आपको नई स्फूर्ति मिलती है। मैं अक्सर एक मोबाइल फोन का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन बहुत कीमती है, लेकिन अगर उसके अंदर की बिजली समाप्त हो जाए तो वो मोबाइल फोन किसी काम का नहीं है। हम में से कई लोग इसी तरह हैं, बड़े कीमती हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, शक्ति है, पढ़ने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, अंदर स्फूर्ति की कमी है, अंदर ऊर्जा की कमी है। जब अंदर ऊर्जा आ जाएगी हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हमारी प्रतिभाएं और ज्यादा पल्लवित हो जाएंगे, पुष्पित हो जाएंगे। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, ईश्वर के निवास स्थान की ओर अपनी आंखें उठाइए, मंदिर में रोपे जाइए। जिस तरह सैमुअल के जीवन में प्रभु ने चमत्कार दिखाया, इस्यास के जीवन में चमत्कार दिखाया, जकरिया के जीवन में चमत्कार दिखाया, जो मंदिर में थे, उसी तरह जब आप प्रभु के सानिध्य में आएंगे और प्रभु के सानिध्य में समय बिताना सीखेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। हम प्रभु के पास आए, प्रभु के मंदिर में आए, प्रभु के सानिध्य में आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमसे बोल रहा था। 12 साल की उम्र में तूने मां मरियम से कहा कि आप नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना है। आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। पिता के भवन से दूर जब उड़ाऊ पुत्र गया, उसकी जिंदगी कितनी कष्टदायक बनी। हम भी पिता के भवन से दूर चले जाते हैं, हमारी जिंदगी भी कितनी कष्टदायक बन जाती है। प्रभु हमें उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आने की कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति में वापस आने की कृपा दीजिए, तेरी उपस्थिति का एहसास करने की कृपा दीजिए। स्तोत्रकार कहता है कि तेरी उपस्थिति में मुझे परिपूर्ण आनंद मिलता है। इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। तेरी उपस्थिति में मुझे परिपूर्ण आनंद मिलता है। तेरी उपस्थिति में मुझे संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। जिस तरह सैमुअल के जीवन में, इस्यास के जीवन में और जकरिया के जीवन में जो मंदिर में थे,
बड़े चिन्ह और चमत्कार तूने प्रकट किया, उसी तरह मेरे जीवन में भी आइए। मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे प्रभु के सानिध्य में रोपे जाने का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाकर गाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। एक और बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले
महिमा। आराधना स्तुति महिमा। आइए, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचा में, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। यह आराधना का समय हम सबके लिए आशीष का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखेंगे और प्रार्थना की गहराई में उतरते जाएंगे। प्रभु आपके साथ हैं, आपको प्रेम करने वाले, आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपको साथ देने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को प्रभु के सामने रखिए इस समय। बोलिए, प्रभु मैं टूट रहा हूं, मेरी आशा टूट रही है, मेरी सहन शक्ति कम हो रही है, मुझे धैर्य का वरदान दीजिए, मुझे धैर्य का वरदान दीजिए, मुझे तेरे पवित्र वचनों पर पूर्ण विश्वास करने का वरदान दीजिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में तूने बार बार प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा की है। उन सारी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। संसार मुझे निराश कर देता है, संसार की परिस्थितियां मुझे निराश कर देती हैं, मेरी आशा को तोड़ती हैं, लेकिन तेरी ओर देखने के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। लूकास के समाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि मार्था की बहन मरियम तेरे चरणों के पास बैठकर तुझे सुन रही थी। तुझे सुनने के लिए कृपा दीजिए यीशु। मैं जानता हूं कि तू मुझसे बोलेगा, बोलता है। तेरी आवाज को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए। मेरी प्रार्थना का तू जवाब देता है, लेकिन उस जवाब को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि तू मेरे भाई बहनों के करीब है इस समय। तू सामर्थ्यवान है, करुणामय है, तू शक्तिशाली है, तो हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों के करीब रहिए, उनके सर पर हाथ रखिए यीशु, उन्हें सांत्वना दीजिए, उनकी निराशा को आशा में बदल दीजिए। आइए यीशु, आइए उनके जीवन में, आइए उनके जीवन में, आइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे।
आपकी परिस्थितियों के बावजूद आप प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। हम हबक्कुक के ग्रंथ में पढ़ते हैं, नबी हबक्कुक कहता है सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं, तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाऊंगा। मां मरियम ने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखते हुए, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु में लीन हो जाएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे असीम प्रेम के तेरे लिए, असीम प्रेम के तेरे लिए, अतुल्य प्रेम के लिए तेरे अतुल्य प्रेम के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने कहा है तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे प्रेम पर मैं विश्वास करता हूँ। तेरे प्रेम पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान पवित्र के लिए, आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान मैं के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा सभी में संतों के साथ, सभी संतों के सभी साथ, स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों मैं के तेरी साथ आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए,
कोड़ियों को चंगा करके कोड़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 121 उसके वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, सियोन पर्वत जहां पर प्रभु का निवास स्थान यरूशलेम मंदिर खड़ा था। स्तोत्रकार कहता है कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति में, मेरे दुखों में, मेरे निराशा की अवस्था में, मेरी विफलताओं में, मेरी विपत्तियों में, मैं प्रभु की ओर, उस पर्वत की ओर अपनी आंखें उठाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में दुखियों की कमी नहीं है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई दुख है, लेकिन सवाल यह है, दुख के समय हम क्या करते हैं। कुछ लोग उस दुख को छिपाने के लिए, भूलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, मनुष्यों का सहारा लेते हैं, मनुष्यों के प्यार का सहारा लेते हैं। कुछ लोग उस दुख को मिटाने के लिए अलग अलग प्रकार का उपाय ढूंढते हैं, अंधविश्वास के अलग अलग प्रकार के तरीकों में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो स्तोत्रकार की तरह अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाते हैं, प्रभु की ओर उठाते हैं। आपने सुना होगा, मैं बार बार कहता हूं, हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है, हमारे सवालों का जवाब प्रभु के पास है। बहुत सारे लोग अपने दुख के लेते हुए लोगों के पास जाते हैं, लोगों के सामने रोते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जरा सी सांत्वना मिली। लेकिन प्रभु हमें सिर्फ सांत्वना नहीं देते, बल्कि समाधान देते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आए थे, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ आए थे, उन सबके जीवन में प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। हमारे जीवन में भी जब दुख आ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुख का निवारण ढूंढकर किसी मनुष्य के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रभु के पास जाना चाहिए। हमारे आश्रम में आने वाले लोगों से मैं कहा करता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान यीशु के पास है। ईश्वर की ओर से यीशु हमारे लिए आमीन है। हमारे सवालों का जवाब भी ईश्वर ने यीशु के द्वारा दिया है, और प्रभु यीशु ने हमें ये धैर्य दिया है। प्रभु ने कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें एक हिम्मत दी है, मांग मांग के तो देख, तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। एक पिता कतई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे निराश रहें, उदास रहें। एक पिता सदा चाहता है कि मेरे बच्चे सही सलामत रहे, खुश रहें, सुखी रहें। ईश्वर भी हमारा दुख नहीं चाहता है, लेकिन आवश्यकता है कि हम उस ईश्वर पर विश्वास करें और उसके पास आएं और अपनी आंखें उसकी ओर उठाएं। हम पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना की बहुत सुंदर कहानी।
सुसन्ना के ऊपर पथराव होने वाला था, उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। ऐसे क्षणों में भी वचन में लिखा हुआ है वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी, क्योंकि उसे ईश्वर पर भरोसा था। वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी क्योंकि उसको ईश्वर पर भरोसा था। हमारे जीवन की समस्याओं के दौरान हमें अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 7 में, जब स्तेफनुस की हत्या हो रही थी तो स्तेफनुस के ऊपर अत्याचार चल रहा था। उस समय स्तेफनुस अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए हुए थी। हमारे जीवन में भी जब परेशानी आती है, दुख आती है, नीचे की ओर नहीं देखना है, ऊपर की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है, मनुष्यों को ओर नहीं देखना है। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने जीवन की सारी समस्याओं को याद कीजिए। कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं? कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में सोच सोच कर आप परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं? अपने दिल में मत रखिए, उसको लेकर इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि ये रोग तुझे समर्पित करता हूं, ये दुख तुझे समर्पित करता हूं, मेरे जीवन की इन पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु को समर्पित करते जाइए। इस समय हृदय खोलकर सारी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। प्रभु की ओर अपनी आंखें कीजिए, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए, यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए, अपना हृदय लगाइए और इस समय अपने सारे दुखों और पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। संसार भर के सभी रोगियों को इस समय याद करेंगे। विभिन्न अस्पतालों में पड़े रोगी, दुखी निराश रोगी, कई दिनों से बीमार पड़े हुए रोगी, कठिनाइयों से घिरे हुए रोगी, आर्थिक समस्याओं के कारण इलाज नहीं कर पा रहे ऐसे रोगी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम में, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वे विश्वास करते हैं कि आज प्रभु मुझे चंगा करेंगे। ऐसे सैकड़ों रोगियों को जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु मैं इस समय उन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तूने कहा निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तो वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। उन पर दया कीजिए प्रभु यीशु, उनके करीब जाइए, उनके सिर पर अपना पवित्र हाथ रखना यीशु, उन्हें तेरे स्पर्श का अनुभव मिलने दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा कर रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय सभी लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे कि इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 healing, 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 healing. हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े से बड़े रोग से, कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से, टीबी रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए।
हमारे बीच में कई लोग जो कई दिनों से सिर दर्द से पीड़ित हैं, कई दिनों से सिर दर्द से पीड़ित हैं, दवा करके थक गए हैं। यीशु उनको स्पर्श कर रहे इस समय। आपको चंगाई मिली है मेरे भाई मेरी बहन, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग जो पेट के रोग से पीड़ित थे, गैस की समस्या, अन्य प्रकार की समस्याएं जो पेट से संबंधित हैं, प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी है। इस समय ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। कई लोगों को कान की समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। उनके कान में या तो पर्दा टूट गया, फट गया है, या कान से मवाद गिरता है, गंदगी गिरती है। ऐसे कई लोगों को यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं, वो आपको चंगाई दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई लोग जिनके पैरों में बल की कमी है, चलते चलते गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के पैरों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं और पैरों को बल दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब भी आप चलेंगे यीशु का नाम लेकर चलेंगे, इस चंगाई को ग्रहण कीजिए। जो लोग ग्रहण करेंगे उनको चंगाई मिलेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना है कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा आपको अभी फेसबुक में पढ़ने को मिलेगा और आप मातृधाम अकाउंट की फेसबुक में आप जरूर पाएंगे। जरूर पढ़ें, आशीष पाएं। इसके अलावा मातृधाम रेडियो जो ऑनलाइन रेडियो है, 24 घंटे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, गीत हैं, संगीत हैं, प्रवचन है, प्रार्थनाएं हैं, साक्ष्य हैं, संतों की वाणी है। जरूर सुने और आशीष पाएं। YouTube के द्वारा हमारे जो कार्यक्रम हैं, सुबह रोज प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, और इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों से आशीष पाइए। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, वे लोग उठाकर अपने हाथ में पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और इस जल को आशीर्वाद दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा को नेल दीजिए, ताकि ये तेल और पानी हमारे लिए आशीष का माध्यम बने। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी
रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद।